Morning class, today we start chapter number 10 circles. First topic is tangent of a circle. We have a circle with center O. AB is a line segment which intersect circle only one point at P. ठीक है ना? तो जो AB लाइन सेगमेंट है वो हमारे सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब आप कहेंगे कि जो ये AB लाइन सेगमेंट है वो हमारे सर्कल की एक टेंजेंट है. ठीक है ना? तो कहने का मतलब है टेंजेंट की डेफिनेशन है वो क्या होगी कि टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एक ओनली वन पॉइंट. कभी भी अगर किसी सर्किल को कोई भी लाइन या कोई भी लाइन सेगमेंट वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो उसकी क्या है? टेंजेंट. क्लियर? जिस पॉइंट पे हमारे लाइन सेगमेंट और सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो जो कॉमन पॉइंट है उसका जो नाम है वो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्लियर? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through a point of contact. ठीक है ना? कहने का मतलब है आपके पास एक सर्कल है, ठीक है ना? इसकी एक टेंजेंट है, ये P पॉइंट ले लिया, P पॉइंट पर एक टेंजेंट है, ठीक है ना? X पॉइंट. ठीक है? सर्किल का सेंटर है O. तो वो कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है किसी सर्कल की वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के. ये रेडियस है हमारी R, वो इसके परपेंडिकुलर होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है? ये चीज आपको क्या है प्रूफ करके दिखानी है. थ्योरम है तो चीज को आप प्रूफ करके दिखाएंगे. तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन. आपको गिवन क्या है? गिवन है मेरे को ए सर्कल विद सेंटर O. ठीक है ना? एंड रेडियस R. एंड रेडियस R. XY is the tangent of circle at एक सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस R लिया हमने और ये XY इसकी टेंजेंट है पॉइंट P पर. P पॉइंट कौन है इसका? P पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है ना? तो प्रूफ क्या करना है बच्चों आपको? भाई हमको प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि जो ये OP लाइन है वो XY के परपेंडिकुलर होगी. OP परपेंडिकुलर XY. तो मेरे को कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी थोड़ी सी. ठीक है ना? मैंने क्या किया इस O पॉइंट से XY पॉइंट पे एक पॉइंट और लिया जिसने इसको जो मिलाया है इसको यहां पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं. ठीक है? इसको क्यों कह दो और इस वाले पॉइंट का नाम T कह दिया मैंने. क्या नाम दिया इसको मैंने? T. ठीक है ना? Taking a point Q on tangent XY and join O Q. ठीक है? चलिए नोट डाउन कीजिए. जो आपका एक Q पॉइंट है वो सर्किल के आउटसाइड में लाई करना चाहिए आपका, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया टेंजेंट है सर्कल की वो सर्किल को ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. तो हम कह रहे थे कि हमारी XY टेंजेंट P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और जो मेरा Q पॉइंट है वो मैंने XY लाइन पे लिया है. तो इसका मतलब जब मैं O से Q को ज्वाइन कराऊंगा तो जो मेरा Q पॉइंट है वो इस सर्किल के आउटसाइड में लाई करेगा. ठीक है ना? आप लिख देंगे पॉइंट Q must be lying outside the सर्कल. अब आप एक चीज देखिए जब ये मेरा Q पॉइंट सर्किल के आउटसाइड में लाई कर रहा है तो जो मेरा ये OP है वो सर्किल की रेडियस है. तो जो OQ है वो मोर देन होगा OP से. होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? सो OQ ग्रेटर देन होगा OP से. ठीक है ना? आपको पता है किसी भी पॉइंट से जब हम किसी लाइन सेगमेंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. क्या होती है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. मेरे पास एक लाइन है और ये ऊपर एक पॉइंट है. ठीक है ना? ये लाइन थी मेरे पास AB और ये पॉइंट C है. तो अगर मैं C पॉइंट से इस पर कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला होगा वो क्या होगा? वो इसका परपेंडिकुलर होगा. कौन सा होगा इसका?
परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं कि जो ये P पॉइंट है वो सर्किल की रेडियस है, ठीक है ना, और ये लाइन सेगमेंट आउटसाइड में है, केवल P पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो इसका मतलब जो ये OP डिस्टेंस है वो OQ से छोटी है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है आपकी? OP है। जब हमारी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो आप यहां लिख देंगे सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O to line segment X Y, ठीक है ना। सो OP परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई के, तो यही बात आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर से समझ लो एक बार। देखो थ्योरम आपसे कह रहे हैं कि जो हमारे सर्किल की टेंजेंट है, ठीक है ना, वो सर्किल की रेडियस के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये बात आपको प्रूफ करनी थी। तो आपने टेंजेंट एक्स वाई ली है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P का है, सेंटर को लिया है, ठीक है ना। ये जो हमारी OP डिस्टेंस है वो रेडियस है सर्कल की, और जो ये एक्स वाई है वो क्या है? इसकी टेंजेंट है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन की है, मैंने जो हमारी ये एक्स वाई टेंजेंट ली उस पे एक पॉइंट Q लिया है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो हमारी टेंजेंट है वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट टच करती है, अब वो P पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट पे पॉइंट Q लिया है, वो सर्किल के आउटसाइड में लाई करेगा, ना कि सर्किल के अंदर या सर्किल पर। क्लियर? तो जब वो सर्किल के आउटसाइड पर लाई करेगा तो इसका मतलब जो मेरी OP डिस्टेंस है वो OQ से छोटी होगी, यानी जो OQ डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगी OP से। क्लियर? और हम एक चीज जानते हैं कि कभी भी किसी पॉइंट पे जब किसी लाइन सेगमेंट पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो परपेंडिकुलर होता है। कौन सा पाथ होता है? वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो जब हम इस एक्स वाई लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं P के अलावा, तो वो सब सर्किल के आउटसाइड में लाई करेंगे। जब वो सर्किल के आउटसाइड में लाई करेंगे तो सबके सब OP से ग्रेटर देन होंगे। तो इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू लाइन सेगमेंट XY। इट मींस OP परपेंडिकुलर XY। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP होगी, फिर तो OP परपेंडिकुलर होगा XY। क्लियर? नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है आपकी, ठीक है ना, इसका नाम दिया गया है PQ। PQ टेंजेंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। OP कितना है? रेडियस 5 सेंटीमीटर। PQ हमारी टेंजेंट है, और जो ये OQ डिस्टेंस है वो दी गई आपको 12 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि PQ कितना होगा। मैंने राइट किया, मेरा PQ जो है वो x होगा, ठीक है ना। PQ की लेंथ आपको बतानी है, आपको पता है कि इसकी परपेंडिकुलर होती है, ये राइट एंगल का एंगल मिल जाएगा। क्लियर? तो आप यहां देखिए ध्यान से, लेट PQ be x। सो इसका नाम देते हैं इधर A, ये O है, ये P है, Q है। इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। कितना जाएगा बच्चों? देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितना है आपका? 12 है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है आपका? 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना ऐड किया था आपने? x का स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा बच्चों आपका? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 माइनस 25, x स्क्वायर इक्वल्स टू 119। ये आएगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। सो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम इसमें, क्योंकि हम पता है जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया,
इसका जो सेंटर है वो O है और जो सर्कल की आपने रेडियस ली है वो 4 सेंटीमीटर है। ये कुछ भी ले सकते हैं, रेडियस दी गई है उन्होंने, ठीक है। ये O पॉइंट है और जहां पे मैंने इसको टच किया ये P पॉइंट है। मैंने P पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर ली है, टेंजेंट ले ली है, सही है, इसको AB कह दिया मैंने, और मैंने सेंटर से भी एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, जो कि मेरी इसके पैरेलल है, ठीक है। ये एक लाइन है इसकी सीकेंट की लाइन, इसका नाम मैंने CD ले लिया। बात समझ में आ गई? पक्का? अब बात आती है कि आप बनाओगे किस तरीके से इसको, ठीक है ना। ये तक सिंपल मैंने आपको इसका लेआउट बता दिया। सबसे पहले आप एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसकी जो भी रेडियस है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी आप चाहें, ऐसा कोई नहीं है कि आपको 4 सेंटीमीटर ही लेनी है, ठीक है ना। उसका सेंटर वो है, मैंने लेट कर लिया कि जो मैंने सर्कल बनाया है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। इस रेडियस को मैंने ज्वाइन कराया, ये पॉइंट मेरा P आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने P पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। वो इस सर्कल को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। इसको दोनों साइड में है लेफ्ट, ये A पॉइंट हो गया मेरा, ये B पॉइंट हो गया, ठीक उसी तरह मैंने O पॉइंट पे भी इधर से एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया, इसको पीछे ले, तो ये पैरेलल लाइन में आएगी। चलो थोड़ा सा हाथ सही नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ये पूरा पैरेलल आएगी, बात समझ में आ गई। सीकेंट क्या होती है, जिसके एंडिंग पॉइंट सर्कल को लाई नहीं करते, टेंजेंट जो सर्कल को ओनली पॉइंट पॉइंट टच करते हैं। दोनों चीज समझ में आ गई। ये फिगर आपको बनानी है क्वेश्चन नंबर 4 में आगे। The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal, आपके थ्योरम नंबर 7 है, ठीक है ना। इसको आपको समझना है। तो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया है, P से आपने O को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो मैंने एक तो जो आपकी टेंजेंट है वो PQ ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट मैंने आपकी PR, ये PR है और ये PQ है। Q से भी O को ज्वाइन कराया और PR से भी O को ज्वाइन कराया, ठीक है। आपको भी बताया था कि रेडियस होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बात समझ में आई ना। हमें प्रूव क्या करना है कि जो PQ है वो PR के इक्वल होगी। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे फटाफट से अपना, मैं गिवन क्या है आपको, PQ and PR are tangents of a circle with center from exterior point P, ठीक है। एक एक्सटेरियर पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट्स है PQ और PR एक सर्कल की जिसका सेंटर O है, क्लियर। इसके बाद में आप लिखेंगे अपना प्रूफ क्या करना है बच्चों आपको कि जो हमारी PQ लेंथ है ये PR के इक्वल होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी इसमें आपको, ज्वाइन OQ, OP एंड OR, क्लियर। इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे आप, एक ट्रायंगल आपके पास ये होगा और एक ट्रायंगल आपके पास, 2 ट्रायंगल होंगे ना आपके पास, आप लिख दीजिए फटाफट से। इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR। तो सबसे पहले देखिए भाई ये दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, क्लियर। ये भी 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का है, तो फटाफट से लिख दीजिए आप एंगल OQP इक्वल होगा एंगल ORP के, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल कैसे हैं आपके, बहुत 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री के, क्योंकि जो हमारी सर्कल की रेडियस होती है वो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं इस बात को। सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपके पास, जो ये OP लाइन है वो दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, ठीक है ना। आप लिखेंगे OP इक्वल्स टू
OP कॉमन साइड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। इसके बाद में ये जो OQ लेंथ है वो OR के इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है OQ इक्वल होगी वो यहाँ OP आ गया OR के रेडियस ऑफ सर्कल। भाई 3 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको, 3 पॉइंट्स मिल गए आपको। इसका मतलब क्या है बच्चों, सो ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ORPK बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये R से एक दूसरे के क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी सब साइड्स इक्वल होती हैं और सब एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे सो PQ इक्वल टू PR बाय CP CD, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी थी, आपने प्रूव कर दी। CP CD तो पता ही ना आपको क्या होता है, CP CD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ